फार्मूला देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो याद करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, l प्लस b होता है। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये आप लोग फिगर देखिए, ये होता आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। आगे देखिए दूसरा, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत की लंबाई अगर हमको ज्ञात करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक, आगे देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों। जैसे देखिए यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, सारा चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसको क्या कहेंगे, वर्ग। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। जैसे अगर क्षेत्रफल वर्ग का निकालना है तो भुजा कितनी है, एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है तो 4 का वर्ग करेंगे, मतलब भुजा का वर्ग, 4 चौक 16, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे में भुजा। इसी प्रकार जैसे परिमाप अगर निकालना है तो यहाँ देखिए 4 गुणे में भुजा कितना है, 4, तो ये भी हो जाएगा 4 चौक 16, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक, आगे देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण जो ये होता है तिरछी रेखाएं, मतलब सबसे बड़ी भुजा, इसी को जो बीचों बीच से खींची जाती है, इसी को क्या कहेंगे, विकर्ण। ठीक, इसी प्रकार आयत में भी होता है, इसी प्रकार वर्ग में भी होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, 2√2 गुणे में भुजा। वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटे में 4।